मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल में एक बेयर को देखते हैं जो मधुमक्खियों के झुंड से पीछा छुड़ाकर भाग रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उस बेयर का नाम ईवी है, जो अपने बेटे सिया के साथ वहीं पर रहा करता है और वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसी दौरान हम सिया को देखते हैं जो अपने फादर के बर्थडे पर उन्हें एक सरप्राइज देता है, लेकिन उसके फादर को ये सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्हें हमेशा से अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती रहती है। ईवी अपने बेटे सिया को इस तरह की चीजें करने से मना किया करता था। वहीं पे सिया अपनी माँ को याद करता है क्योंकि ईवी ने उसे बताया था कि उसकी माँ कुछ दिनों में लौट आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं था। जिस पर ईवी उसे बताता है कि अब उसकी माँ कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी क्योंकि उसकी माँ को जंगल में आए कुछ शिकारियों ने मार डाला। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सिया की माँ जब उन शिकारियों से बचकर भाग रही थी तो वो खाई में गिरकर मारी गई थी, जिसमें ईवी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाया था और वो इसके बारे में अपने बेटे को कभी बताना नहीं चाहता था। ये सब सुनकर सिया बहुत ही ज्यादा निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो उस जंगल में शिकार करने आए थे। ये देखकर ईवी अपने बेटे सिया को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो जब सिया को लेकर भाग रहा था तो इस दौरान वो गलती से जंगल में ही बने एक गड्ढे में गिर जाता है और वो शिकारी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सिया को अपने साथ एक पिंजरे में कैद करके वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर ईवी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो तो एक बहुत बड़े गड्ढे में फंसा हुआ था, लेकिन किसी तरह वो उस गड्ढे से बाहर निकलता है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और वो उन शिकारियों की गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो उन लोगों का पीछा करते करते उनके साथ शहर पहुंच चुका था, जहां पर सिया जिस पिंजरे में बंद था उस पिंजरे को गाड़ी से निकालकर एक ट्रेन में रख दिया जाता है ताकि उसे स्मगल किया जा सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग जंगली जानवरों की काला बाजारी करते थे और वो उन्हें दूसरे देशों में अच्छे दामों पर बेचा करते थे। इसके बाद सिया को लेकर वो लोग ट्रेन से वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी भी देख रहा होता है, जिस कारण वो उस ट्रेन का पीछा करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो ट्रेन में बैठ नहीं पाया था। तभी वहाँ पर उसे एक दूसरी ट्रेन आती हुई नजर आती है और वो उसी ट्रेन में बैठकर अपने बेटे सिया के पीछे जाता है। उस ट्रेन में लेटे लेटे उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी एक दूसरे शहर में पाता है जो जंगल से बहुत दूर था। तभी वो उस शहर में एक मेले को देख पाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और वहीं पे एक गाड़ी के अंदर उसे अपने बेटे सिया के होने का एहसास होता है, जिस कारण वो उस गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कई लोगों की भीड़ होने के कारण वो उस गाड़ी का पीछा नहीं कर पाता और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है, जिस कारण ईवी बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी उसे आसमान से एक रोबोटिक डॉग आता हुआ नजर आता है जिसका नाम हैंग था और वो शहर के ही एक रेस्क्यू एजेंसी में काम किया करता था। वो लाचार ईवी को इस तरह देखकर उसे अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे पता है कि आखिर बियर ईवी शहर में क्यों आया है। इधर हम उसी गाड़ी को देखते हैं जिसमें सिया को वो लोग ले जा रहे थे। सिया को लेकर शहर के बाहर बसे एक वेयर हाउस में लाया जाता है जहाँ पर वो सभी और भी सारे एनिमल्स को इकट्ठा करके रखे हुए थे और वहीं से वो लोग उन सारे जंगली जानवरों को स्मगल किया करते थे ताकि वो अच्छे पैसे कमा सके। और वहीं पर हम उस वेयर हाउस के मालिक सॉन को देखते हैं जो ये सब इलीगल काम किया करता था। और वहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि सॉन को एक पांडा की जरूरत है क्योंकि उसे एक ऑर्डर मिला है जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। इस कारण वो अपने एक साथी फ्रेंची को जंगल से पांडा पकड़ कर लाने को कहता है। इसके बाद हम हैंग और ईवी को देख पाते हैं जहाँ पर हैंग ईवी को बता रहा होता है कि उसके बेटे सिया को एक इलीगल कंपनी वाले लोग उठा कर ले गए हैं और उसे शहर के बाहर एक वेयर हाउस में रखा गया है, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में वेयर हाउस से दूसरे देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद ईवी बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन हैंग उसे बताता है कि वो उसके बेटे को बचाने में मदद करेगा, लेकिन वहाँ पर जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है और खतरनाक भी होगा, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से तैयार होकर वहाँ पर जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हैंग एक बहुत ही चालाक और ताकतवर रोबोटिक डॉग है जो हर एक सिचुएशन को अच्छे से सरवाइव कर सकता है। वो ईवी को इस दौरान स्मगलर से सामना करने के लिए तैयार करता है। यहाँ वो उसे अच्छे से ट्रेनिंग देता है ताकि वो लोग वहाँ जाकर सिया को बचा सके। और कुछ दिनों की उसकी ट्रेनिंग के बाद ईवी पूरी तरह से तैयार था अपने बेटे को बचाने के लिए, जिसके बाद हैंग उसे बताता है कि वो लोग जल्द ही सिया और वहाँ पर मौजूद सभी एनिमल को बचाने के लिए उस वेयर हाउस में जाएंगे। इसके बाद हमें उसी वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सॉन के आदमी फ्रेंची को देखते हैं जो अपने बॉस सॉन के ऑर्डर से बहुत ज्यादा दुखी था, जो जंगल में मिलना और उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए फ्रेंची बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि वो अपने बॉस को ये बात बता नहीं सकता था क्योंकि सॉन बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। तभी वहाँ पर उसे सिया नजर आता है जिसे अभी अभी पिंजरे में कैद करके उस वेयर हाउस में लाया जा रहा था। उसे देखकर फ्रेंची के दिमाग में एक आइडिया आता और वो अपने एक साथी के साथ मिलकर सिया को ही कलर कर देता है, जिसके बाद अब सिया एक पांडा की तरह दिखने लगा था और इसके बाद उसे एक सेल में कैद कर दिया जाता है। सिया इस दौरान वहाँ पर बहुत सारे जानवरों को देखता है जिसे उसी की तरह कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद फ्रेंची अपने मालिक
सॉन के पास जाता है जहाँ वो उनको बताता है कि उन्होंने एक पांडा को पकड़ लिया है जो देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फ्रेंची की ये बात सुनकर सॉन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि वो आज ही सारे जानवरों को यहाँ से डिपोर्ट कर देगा। इसीलिए वो फ्रेंची को सारी तैयारियां करने को कहता है। इसके बाद हम हैंग और ईवी को देखते हैं जो अब पूरी तरह से तैयार थे, जहाँ पर हैंग अपनी एजेंसी का सूट पहनकर तैयार था और वो ईवी को भी एक सूट देता है जो उसी एजेंसी का था। वो दोनों अब सूट पहनकर उस वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पे बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। किसी तरह वो वहाँ पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देते हैं और ईवी उस सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर अंदर घुस जाता है। जिसके बाद हम सिया को देखते हैं जो देखता है कि उसकी सेल का लॉक खुला हुआ है, जिस कारण वो सेल से बाहर आता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। उसी जगह पे उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं जिनमें टाइगर और तरह तरह के जानवर थे। वो उन लोगों को भी वहाँ से आजाद कराने का सोचता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि बिना एक्सेस कार्ड के वो सेल खुल नहीं रही थी। तभी वहाँ पर फ्रेंची अपने एक साथी के साथ आता है जो सिया को खुला देखकर उसे एक बार फिर से उसके पिंजरे में कैद कर देता है। लेकिन इस दौरान सिया बड़ी ही चालाकी से उनके पास रखे एक एक्सेस कार्ड को निकाल लिया था ताकि वो वहाँ पर मौजूद सारे जानवरों को छुड़ाकर यहाँ से भाग सके। इसके बाद सिया उस कार्ड का इस्तेमाल करके अपना सेल खोलकर बाहर आता है और वहाँ पर मौजूद सारे जानवरों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। इधर हम सिया के फादर ईवी और हैंग को देखते हैं जो बड़े आसानी से उस वेयर हाउस में घुस रहे थे ताकि वो सिया को ढूंढ सके। ईवी ने सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुए थे जिस कारण उसे कोई भी नोटिस नहीं कर पा रहा था, लेकिन अंदर वाले दरवाजे को खोलना मुश्किल था जहाँ पर सिया कैद था और उसके लिए उन्हें एक्सेस कार्ड की जरूरत थी जो उन लोगों के पास नहीं था। तभी वहाँ पर और भी कई सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो ईवी और हैंग को वहाँ पर देखकर समझ जाते हैं कि वो लोग कोई गार्ड नहीं है, जिस कारण वो लोग उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईवी अपनी बहादुरी से उन लोगों को एक एक करके वहीं पर ढेर कर देता है। तभी वहाँ पर फ्रेंची भी आ जाता है जिसे देखकर ईवी और हैंग छिपने लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में ईवी फ्रेंची को भी वहीं पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो फ्रेंची के पास रखे एक्सेस कार्ड को निकालकर वहाँ का दरवाजा खोल लेते हैं और वो दोनों एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उन लोगों को सिया तो नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक आदमी मिलता है जो वहीं पर कुर्सी से बंधा हुआ था। हैंग उसके पास जाता और उसकी रस्सियाँ खोलता है। वो उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हैंग जिस एजेंसी में काम किया करता था वो आदमी भी उसी एजेंसी का हिस्सा है और वो आदमी हैंग का ऑनर भी था। कुछ दिनों पहले वो एजेंट और हैंग अपनी टीम के साथ वहाँ पर सभी जानवरों को रेस्क्यू करने आए थे, लेकिन वहाँ पर सॉन के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि उस दौरान एजेंट ने कई जानवरों को वहाँ से भगा दिया था, लेकिन वो खुद ही वहाँ पर पकड़ा गया। हैंग भी उसी एजेंट के साथ ही वहाँ पर आया था, जिस कारण उसे इस वेयर हाउस का पता मालूम था। ये सब जानने के बाद ईवी हैंग को एक मतलबी समझता है, इसीलिए वो हैंग से अपने बेटे सिया का पता पूछकर अकेले ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम सिया को देखते हैं जो वहाँ पर मौजूद सारे जानवरों को लेकर भाग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। लेकिन उन जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो सिया के साथ वहाँ से भाग रहे थे और वो वहाँ मौजूद सारे सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर ईवी आता है जिसने अभी तक उस सिक्योरिटी गार्ड का कपड़ा पहना हुआ था और वो जानवर उसे भी एक सिक्योरिटी गार्ड समझकर उस पर हमला कर देते हैं। इधर वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो चुका था क्योंकि वहाँ से सारे जानवर हर एक दरवाजे को खोलकर भाग रहे थे और इस बात की जानकारी जैसे ही सॉन को मिलती है वो अपने लोगों से वहाँ के सारे दरवाजे लॉक करने को कहता है ताकि वहाँ से वो जानवर भाग ना पाए। इसके बाद ईवी अपने बेटे सिया को आवाज लगाने लगता है जो उसी भीड़ में था, क्योंकि ईवी को लगता है कि सिया उसी भीड़ में मौजूद है और सिया भी अपने फादर की आवाज सुन लेता है। लेकिन इससे पहले ही जहाँ पर ईवी मौजूद होता है वहाँ का बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है और इस तरह से ईवी और सिया दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इधर हम हैंग को देखते हैं जो ईवी के पास ही मौजूद था। वो उसे बताता है कि वो अपने एजेंट के जरिए सिया और सभी जानवरों को रेस्क्यू करने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन ईवी अपने बेटे से बिछड़ जाने के बाद और हैंग के समझाने के बाद उस पर गुस्सा करता है क्योंकि हैंग उसके साथ यहाँ पर सिया को बचाने नहीं बल्कि उसके एजेंट को बचाने आया था और इसीलिए वो उसे बहुत मतलबी समझ रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जिन्हें देखकर हैंग अपने कुछ सुपर गैजेट यूज करता है और वो उन सारे सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। इधर सॉन को जब पता चलता है कि वेयर हाउस में एक बियर घुस आया है तो वो अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को ईवी को खत्म करके सारी मुसीबत खत्म करने को कहता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो सारे जानवर जो यहाँ से भाग रहे हैं उन लोगों को भी बेहोश कर दिया जाए और वो उन्हें ट्रेन में लोड कर दे ताकि वो खुद ही उन सारे जानवरों की डिलीवरी देने चला जाए। इसके बाद हमें सभी जानवरों को दिखाया जाता है जो एक रूम में बंद हो चुके थे और उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर सॉन के कुछ लोग आते हैं जो अपने साथ बेहोशी की एक गैस लेकर आए थे जिसे वो लोग उस रूम में फैला देते हैं, जिस कारण वहाँ पर मौजूद सारे जानवर पूरी तरह से बेहोश हो गए थे। इधर ईवी कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट करता है। तभी वहाँ
पर फ्रेंची और उसके और भी साथी आ जाते हैं, जो किसी तरह से ईवी को पकड़कर वहाँ से सॉन के पास ले आते हैं। वहाँ पर ईवी अपने बेटे सिया और कई जानवरों को देखता है जो वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे, और ये देखकर ईवी पूरी तरह से बौखला जाता है और वो उन लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सॉन अपने पास रखी हुई इलेक्ट्रिक मशीन से उसे शॉक देता है, जिस कारण वो भी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उनके सारे लोग मिलकर सारे एनिमल्स को पिंजरे में कैद करके ट्रेन में लोड करते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से उन्हें लेकर डिपोर्ट कर सके, और इसके बाद सभी जानवरों को वहाँ से ले जाया जाता है। वहीं पे सिया अपने फादर ईवी को देखता है, जो कि एक दूसरे पिंजरे में कैद था, लेकिन अब वो अपने बेटे को देखकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मजबूर था और अब उसे भी वो लोग बेचने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन वो अपने बेटे सिया की इस हालत को देखकर किसी तरह से वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आता है। लेकिन तभी फ्रेंची के साथी उस पर अटैक कर देते हैं, पर ईवी उनसे डटकर मुकाबला करता है और उन सभी को वहाँ से हराकर जाने लगता है। लेकिन अब सिया उस ट्रेन के साथ जाने लगता है और सॉन भी ईवी को देख लेता है, जो डिसाइड करता है कि वो ईवी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इस दौरान ईवी अपने बेटे को बचाने के लिए उस ट्रेन का पीछा करता है। इधर हम सिया को देखते हैं, जो अपने पिंजरे में अपने फादर को याद करके रो रहा होता है। तभी वहाँ पर ईवी ट्रेन का गेट तोड़कर अंदर आता है, जो किसी तरह से अपनी बेटी और वहाँ पर मौजूद कुछ जानवरों को वहाँ से निकाल कर ले जाने लगता है। लेकिन उस दौरान सिया अपने फादर ईवी को बताता है कि यहाँ पर और भी कई जानवर हैं, जिन्हें उन लोगों ने कैद करके रखा हुआ है, इसीलिए वो अपने फादर को उन्हें भी बचाने को कहता है। और उसके साथ मौजूद कुछ जानवर भी इस चीज में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो उन बचे हुए जानवरों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनका सामना उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड से होता है। लेकिन वो सभी लोग उन सिक्योरिटी गार्ड से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेंची आता है और उसके साथ आए हुए कुछ सिक्योरिटी गार्ड ईवी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और फ्रेंची सिया को एक बार फिर से पकड़ लेता है और उसे अपने साथ सॉन के पास ले जाने लगता है। लेकिन ईवी किसी तरह से गार्ड को मारकर फ्रेंची से सिया को छुड़ाता है। फ्रेंची उससे डरकर सीधा वहाँ से नदी में जा गिरता है। इसके बाद सॉन अपनी गन उठाता है ताकि वो ईवी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। ईवी देखता है कि उन सिक्योरिटी गार्ड ने उनके साथियों को भी बंदी बना लिया है और वो उन्हें किसी भी वक्त खत्म कर सकते थे, जिस कारण सिया और ईवी उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं। उधर हम सॉन को देखते हैं, जो अपनी गन को लेकर उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर हैंग अपने कुछ एजेंट के साथ आता है ताकि वो ईवी और उनके सारे जानवरों को बचा सके। हैंग और उसके साथियों को वहाँ पर आता हुआ देखकर सॉन और उसके साथी अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन उस दौरान हैंग देखता है कि वो ट्रेन अब बिना किसी ड्राइवर के चल रही है और आगे बहुत बड़ा मोड़ मौजूद है, और अगर वो ट्रेन आगे बढ़ती रही तो वो सारे मारे जाएंगे। इधर हम सॉन को देखते हैं, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के पास रखा हुआ ग्लाइडर पहनकर वहाँ से भाग रहा था। ये देखकर हैंग उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ जाता है और उन दोनों के बीच में वहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है। इस फाइट में हैंग सैन को बुरी तरह से हराता है और उसे उस ट्रेन से नीचे फेंक देता है, जिस कारण वो नीचे गिरकर बुरी तरह से मारा जाता है। उधर सिया और ईवी किसी तरह उस ट्रेन को इंजन से अलग करने का डिसाइड करते हैं, और ईवी अकेला ही इंजन को पूरी ट्रेन से अलग करने लगता है, और वो किसी तरह से ट्रेन के डब्बों को इंजन से अलग भी कर देता है। लेकिन इस दौरान वो भी इंजन के साथ साथ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद इंजन सीधा नीचे गिर जाता है और वो सारे जानवर जो उन ट्रेन के डब्बे में मौजूद थे वो सारे बच जाते हैं। ईवी के नीचे गिर जाने के बाद उसका बेटा सिया बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी वो देखता है कि उसके फादर भी किसी तरह से वहाँ से वापस लौट चुके हैं और वो बिल्कुल सही सलामत थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सॉन की उस कंपनी को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से जंगली जानवरों की तस्करी किया करते थे। उधर हमें हैंक को दिखाया जाता है, जो अपने एजेंट के साथ मौजूद था, जहाँ पे उसे सम्मानित किया जा रहा था और उसे एनिमल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है, ताकि वो उन जंगली जानवरों की हमेशा रक्षा कर सके। और उसकी टीम में वहाँ मौजूद बहुत सारे जानवर होते हैं, जो अपने जंगल में रहने वाले जानवरों को बचाने के लिए उस एजेंसी का हिस्सा बन गए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।